हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर ब्रश टूल का इस्तेमाल सीखेंगे कि ब्रश टूल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फोटोशॉप CC 2019 अपना खोल लिया है। यहाँ पर हम ब्रश टूल सीखने वाले हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ब्रश टूल कोई छोटा मोटा टूल नहीं है। ठीक, बेसिकली इट्स जस्ट अ ब्रश जिसके अंदर आप इस तरीके से अपना ब्रश वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, पेंटिंग्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, बट देखा जाए तो ये टूल इतना बड़ा है कि मैं इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो एक वीडियो में नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट, इसमें हम ब्रश टूल को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे हम कितना सीख पाते हैं। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो यहाँ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए ब्रश टूल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल बेसिक सी लेआउट लिया है। यहाँ पर कैनवा लिया है हमने 300 बाय 300 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने मूव टूल ले रखा है और मूव टूल से अगर मैं सीधा ब्रश टूल पर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर V प्रेस करूँगा। V जो है हमारा B हमारा जो है ब्रश टूल का शॉर्टकट है। B प्रेस करते साथ ही हमारा ब्रश टूल एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रश टूल एक्टिवेट होते ही आपको यहाँ पर ऊपर इसकी ऑप्शन बार दिख जाएगी। ऑप्शन बार में आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिखाई देंगे, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रश टूल को सेलेक्ट करते के साथ ही हमने ये वाइट एरिया ले रखा है, इस पर हम यहाँ से एक लेयर ले लेते हैं, एक ब्लैंक लेयर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने हिस्ट्री पैनल भी एक्टिवेट कर रखा है। तो यहाँ ब्रश टूल लेते के साथ ही आप देखेंगे कि हमारे पास ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास ब्रश का साइज़ आ रहा है। हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास जो ब्रश का पॉइंट है ये बिल्कुल छोटा आएगा। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आएगा, इसको हम इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो साइज़ रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। अगर हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ाकर जब हम स्ट्रोक चलाते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करने पर आप इसके साइज़ को बहुत छोटा और बहुत बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हार्डनेस रहती है। हार्डनेस को समझते हैं। हार्डनेस अगर जैसे कि मैं यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लगभग 322 कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए, मैं अगर इस तरीके से क्लिक कर कर एक तरफ इसको थोड़ा जूम करते हैं, एक तरफ यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रोक चलाया है ब्रश को सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हमारा साइज़ जो है 322 था। ठीक है, और हार्डनेस थी हमारी फुल। अब हम यहाँ पर हार्डनेस को ज़रा कम कर देते हैं और 15% कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से स्ट्रोक मारता हूँ तो हार्डनेस मैंने इस बार कितनी कर रखी थी, 15%, जिसमें मेरे जो कॉर्नर्स हैं, जो ये जो शेप है मेरी कोनों से बिल्कुल ब्लर टाइप की आई है, स्मूथ टाइप की आई है। ठीक है, तो ये हार्डनेस का इफेक्ट होता है। अगर आप हार्डनेस को कम रखते हो तो जो आपके कोने रहते हैं वो ब्लर्ड और स्मूथ दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे फुल रखते हो तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सॉलिड लाइन दिखाई देती है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा साइज़ के बाद हार्डनेस के बाद यहाँ पर आ जाता है कि जो आप देखेंगे जो ब्रश है हमारे पास, ये ब्रश बिल्कुल गोल है, सर्किल है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने पर ये बिल्कुल सर्किल टाइप का इफेक्ट देता है। यहाँ पर जो ये ड्रॉ करता है ये बिल्कुल सर्किल करता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से चाहो तो इसको यहाँ पर ये जो सर्किल का इसका पोर्शन है, यहाँ से ये नोट देख रखी है, इसको पकड़कर इस तरीके से छोटा करके, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसे और पतला कर सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये अगर ऊपर और नीचे चलेगा, वर्टिकली चलेगा तो चौड़ा, और अगर इस तरीके से चला तो ये पतला। ठीक है, ये इफेक्ट करेगा। इसे कैलीग्राफी भी बोल सकते हैं, कैलीग्राफी में यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहाँ पर इसकी रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़कर तो हमारा ये इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं जैसे था, लगभग राउंड कर देते हैं। और राउंड होने पर इस एंगल का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हर हाल में फिर वो सर्कल ही ड्रॉ करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला टूल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो है ब्रश के यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी लास्ट में मैंने ये वाला ब्रश जो बिल्कुल सर्कल है, इसे मैंने अप्लाई कर रखा, और उससे पहले मैंने कर रखा था इस तरीके से थोड़ा सा कर्व्ड में, और उससे पहले ऐसा कर रखा था, उससे पहले ऐसा। माने ये हमारे रीसेंट ब्रशेज़ हैं जो हाल ही में मैंने सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे तो आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी, जिसके अंदर आपको जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया और ये स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस, यहाँ पर मल्टीपल ब्रशेस दिखाई देंगे। इन ब्रशेस में से आप चाहें तो ब्रशेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला जो सॉफ्ट राउंड का ब्रश है इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हार्डनेस जो है वो 0% है और साइज़ 322 है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इसका साइज़ कितना रखें। आप ये छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो।
अगर मैं यहाँ पर हार्ड राउंड पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो इसकी हार्डनेस जो है 100% ही है, ठीक है। और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को और अलग अलग तरीके के ब्रशेस दिखेंगे, इनको आप एक्सप्लोर करके देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ सॉफ्ट वाला चलाऊँगा तो मेरी हार्डनेस कम रहेगी, ठीक। और अगर मैं यहाँ हार्ड वाला चलाता हूँ तो मेरी हार्डनेस ज़्यादा रहेगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं, ये हमारे जनरल ब्रशेस थे, इनको हम कोलैप्स कर देते हैं और यहाँ पे ड्राई मीडिया ब्रशेस को हम एक्सपेंड करते हैं। तो आपको यहाँ पर और दूसरे ब्रशेस दिखाई देंगे जो थोड़े से ड्रैगमेटिकली थोड़े से अलग हैं, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। आप इन्हें जूम करके देखिए तो अलग अलग तरीके के ब्रशेस दिखाई देंगे। हम इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रश का यहाँ पर स्ट्रोक दिखा रखा है और यहाँ पर दिखाया कि इसका एक्चुअल डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। और नीचे इसका नाम भी पड़ा हुआ है कि काइल अल्टीमेट चारकोल पेंसिल डिज़ाइन है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ड्राई मीडिया ब्रश में से कोई ब्रश ले लेता हूँ, लाइक हम ये वाला लेते हैं, काइल बोनस चंकी चारकोल, ठीक है। इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ आपको यहाँ दिखाएगा। ये देखिए ये कैसा है, ऐसा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कैसा हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ स्पेसिंग का इफेक्ट लगा हुआ है जो हम आगे अभी सीखेंगे सेटिंग्स में जाकर, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से क्लिक कर कर इसको इस तरीके से एक्सप्लोर करता हूँ तो ये हमारा चलता चला जाएगा, ठीक है। ये ब्रश बहुत बड़ा हो गया ऑन साइज़, तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग जो है काफ़ी चल रही है। मैंने एक साथ ही इसको घुमा दिया, ड्रैग कर दिया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर और भी ब्रशेज हैं, जैसे ये काइल बोनस चक्की चारकोल ब्रश था, इसको हम फिर कोलैप्स करते हैं यहाँ ड्राई मीडिया ब्रश को। उसके बाद वेट मीडिया ब्रशेज होते हैं हमारे पास, इसमें नीचे आप देखोगे यहाँ पर और भी ब्रशेज दिखाई देंगे, जैसे ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से खुल रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ रहा है। आप इसे डायरेक्ट राइट क्लिक अपनी कैनवा पर क्लिक कर कर राइट क्लिक कर कर भी डायरेक्ट खोल सकते हैं और यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से ब्रशेस हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रश लें तो ये चीज़ देख लें कि उस ब्रश के अंदर आपको साइड में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि ये ब्रश एक्चुअल में एक ब्रश है या फिर किसी और टूल की मदद से इस ब्रश को बनाया गया है, क्योंकि ब्रश की जो सेटिंग्स होती हैं वो और कई टूलों में साथ में कंपैरेटिवली चलती हैं, जैसे हम आगे ब्रश सेटिंग्स के अंदर जाकर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद वेट मीडिया ब्रश के बाद यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर और दूसरे ब्रशेज़ हैं, इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आप हर ब्रश की जितनी भी सेटिंग्स रहती हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। आप देखेंगे जितनी भी ब्रशेस पर आप काम करेंगे तो उनकी सेटिंग्स थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होंगी, तो आपको ये चीज़ खुद ठीक करनी होगी, मैनेज करनी होगी कि आप कौन सा ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो वर्किंग इफेक्ट है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये स्पेशल इफेक्ट का ब्रश लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कई ब्रशेस ऐसे होते हैं जो मल्टी कलर्स में होते हैं, जो कि ड्यूअल कलर्स को स्प्रे करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये नीचे स्लाइडर है जिससे आप अपने ब्रश का जो प्रीव्यू है उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे अगर आप इसे जूम करते हैं तो, ठीक है। यहाँ से आपको स्ट्रोक दिखाई देगा और यहाँ पर आपको इसकी एक्चुअल इफेक्ट दिखाई देगी कि ये एक्चुअल में है कैसा। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा लीव्स वाला इफेक्ट है, काइल कॉन्सेप्ट ब्रशेस है, इसका नाम है फुलाइज मिक्स 2, ठीक है। इसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर इसका इफेक्ट प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये लीव्स सी दिखाई देगी, ठीक है। ये कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा। और भी कई तरीके के ब्रशेज़ होते हैं, ऐसे भी ब्रशेज़ होते हैं जो आपको जिस पर ग्रास आपको अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, और ऐसे ब्रशेज़ होते हैं जो आपको जो है मतलब अलग अलग स्टैम्प दे देंगे जिसके अंदर ह्यूमंस हैं, ठीक है, पेट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, तो उन सब के ब्रशेज़ भी आते हैं। हम इस वीडियो के बाद जो है अगले से अगली वीडियो के अंदर जो देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम नेट से ब्रशेस के जो फॉर्मेट्स होते हैं, ABR फाइल होती है, उसको हम डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रशेस पर जाते हैं, तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम ब्रशेस वगैरह अपने देख लेंगे कौन सा ब्रश हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाला ब्रश है तो इस ब्रश के अंदर आपको यहाँ पर कितने ऑप्शन हैं और यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ब्रश की सेटिंग में जाकर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ ब्रश का नाम आ रहा है जैसे काइल स्पैटर ब्रशेस, ठीक है, स्पैटर बोट टिल्ट। तो यहाँ पर अगर आप ब्रश के नेम को डीसेलेक्ट करते हो तो यहाँ से ब्रश का नाम गायब हो जाएगा।
यहाँ से ब्रश के स्ट्रोक को करते हो तो यहाँ से ब्रश का स्ट्रोक गायब हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपका ब्रश जो है वो उसकी जो एक्चुअल इफेक्ट है वो कैसी है, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में जाकर ब्रश टिप पर क्लिक करते हैं तो ब्रश की टिप गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इंपोर्ट ब्रशेस पर क्लिक कर कर दूसरे ब्रशेस जो हमारे बने बनाए हैं या जो हमने नेट से डाउनलोड करे हैं, हमने खुद कस्टमली डिज़ाइन करे हैं, हम उन्हें भी इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल हो। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम अपने खुद के ब्रशेस को कैसे इंपोर्ट करवाते हैं या उन्हें कॉल करवाते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अब देखिए यहाँ पर है न्यू ब्रश प्रीसेट। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। नया ब्रश का ग्रुप ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम अगला अपना ब्रश, अपना खुद का कस्टम ब्रश कैसे तैयार करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर जो है अपने ब्रश को जनरल ब्रश पर क्लिक कर कर हार्ड राउंड वाला एक ब्रश ले लेते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि आप यहाँ से भी ब्रश का साइज़ जो है इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊँगा। आपके पास ये ब्रश है, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस कर कर और राइट क्लिक प्रेस कर कर इस तरीके से आपके पास ये रेड कलर का ऑप्शन आएगा। अगर आप राइट साइड में इसको माउस को लेकर जाएंगे तो आपके ब्रश का साइज़ बढ़ेगा, और अगर आप लेफ़्ट तरफ लेकर जाएंगे तो आपके ब्रश का साइज़ कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो पॉपअप यहाँ पर आया हुआ है जिसमें आपको ब्लैक स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, डायामीटर 218 पिक्सल और हार्डनेस 99%, अगर आप इस माउस को ऊपर की साइड लेकर जाते हैं तो आपकी हार्डनेस जो है कम होगी, और अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो आपकी हार्डनेस बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। प्लस हार्डनेस को भी आप कम ज़्यादा ऐसे करके कम और ऐसे करके ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अपने स्ट्रोक्स चला सकते हो। क्लियर है? आगे चलेंगे। हमारे पास ब्रश टूल के साथ यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप यहाँ से अपने ब्रश का मोड भी चेंज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर ब्रश के कई मोड होते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो हम नॉर्मल मोड पर ही काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे, जैसे ब्लू कलर, ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल है। अभी आप यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, जैसे डार्कन है तो डार्कन पर आपका ये कलर इस तरीके से दिख रहा है। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, कंट्रोल डिलीट दबाकर हम ये जो हमारा कैनवा है इस पर बिल्कुल ग्रीन कलर अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ब्लू कलर है इसका स्ट्रोक चलाएंगे अलग अलग मोड्स को सेलेक्ट करके। जैसे हम नॉर्मल पे चलाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हम डिसॉल्व पर चलाते हैं तो ये देखिए हमारा अभी भी ऐसा ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई पर चलाते हैं तो ये देखिए ये अलग इफेक्ट आ गया। उसके बाद कलर बर्न पर चलाते हैं तो ये थोड़ा सा और अलग है, ये लगभग ब्लैक हो गया। लीनियर बर्न पर चलाएंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या है, कलर डॉज पर चलाएंगे तो ये जस्ट बिल्कुल अपोजिट कलर पर ले जाएगा, ठीक है। इनका इस्तेमाल भी हम खूब इसमें करेंगे, ठीक है। ओवरले पर करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास एक सरफेस है जहाँ पर, या फिर कोई इमेज है या फिर कोई पिक्चर है जहाँ पर कोई दूसरा कलर है, ठीक है, और उस पर आप अपने ब्रश को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये वाली। इस पर अगर आप यहाँ पर लाइक कलर बर्न पर या लाइक यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जैसे कलर डॉज, यहाँ पर कलर डॉज पर क्लिक कर कर हम ब्लू कलर को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे ये किस तरीके से क्या कलर आपका इस पर अप्लाई कर रहा है। ये ब्लैक कलर पर थोड़ा कलर को डॉज कर रहा है और बाकी जगहों पर किस तरीके का इफेक्ट डाल रहा है ये आप बाद में हम देखेंगे। हम वहीं चलते हैं और अपना ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लैंक कर लेते हैं, प्लस इसको यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। हमारे पास आगे ऑप्शन आते हैं कि ब्रश टूल के अंदर आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथिंग, ठीक है। ओपेसिटी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर है और यहाँ पर ओपेसिटी हमारे पास 100 है। अभी अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक स्ट्रोक चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रोक है ये बिल्कुल परफेक्टली डार्क आ रहा है, जैसा हमारा कलर है वैसा ही आ रहा है। अगर मैं ओपेसिटी को कम करके यहाँ से 52 कर देता हूँ तो आप देखेंगे इसका कलर लाइट हो गया, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, 82 करता हूँ, तो आप देखेंगे इसका कलर कैसा आ रहा है, थोड़ा अलग है। इसी तरीके से अगर 14 कर देता हूँ तो ये बहुत लाइट हो जाएगा। तो ये ओपेसिटी होती है, माने कि हमारे कलर की जो विजिबिलिटी है, वो विजिबिलिटी पावर है या विजिबिलिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से हम ओपेसिटी को फुल कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी ज़्यादातर फुल ही रहती है, ठीक है। वो बात और है, आपको कहीं पर अपना कस्टम कुछ यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है। उसके बाद ओपेसिटी को 100 करने के बाद हम यहाँ पर फ्लो पर आ जाते हैं। फ्लो क्या है?
फ्लो एक तरीके से हमारा एक ऑप्शन है जिसमें हम अपने कलर का फ्लो परसेंटेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 100% है और मैं यहाँ पर क्लिक कर कर इस तरीके से इसको चलाता हूँ, तो ये देखिए ये स्ट्रोक हमारा नॉर्मल है, आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या है, यहाँ पर हम फ्लो को ज़रा कम कर देते हैं। कितना करूँगा मैं, यहाँ पर 6% या 8% कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस तरह से। तो आप देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा कलर था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट और डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने फ़्लो को 8% रखा है। अभी अगर मैं फ़्लो को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 17 रख देता हूँ, तो हमारा ये बिल्कुल थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस आ गया। अच्छा, फ़्लो की एक ख़ास बात है, जैसे हमने यहाँ पर 5% रख रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अगर मैं वापस इसी कलर के ऊपर अपना माउस लेकर जाऊँगा बगैर क्लिक को हटाए, तो आप देखें मेरा जो कलर है वो डार्क हो रहा है। इवन मैं इस पर दोबारा लेकर जाता हूँ तो मेरा कलर और डार्क हो रहा है, और फिर दोबारा लेकर जाता हूँ। माने कि ये कर क्या रहा है कि जब मैं कलर को रिपीट कर रहा हूँ अपने पुराने स्ट्रोक पर, तो वो उसको ऐड कर रहा है उसकी परसेंटेज ऑफ कलर को उसी के अंदर दोबारा। माने कलर मेरा धीरे धीरे अगर मैं क्लिक करने के बाद ऐसे ऐसे करता चला जाऊँगा तो एग्जैक्टली मेरा सेम ऐसा ही कलर हो जाएगा। फ्लो इज़ द परसेंटेज के जिस मात्रा में हम कलर को यहाँ पर डालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर 100 कर देते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एयर ब्रश का। ठीक है, देखेंगे एयर ब्रश को हम एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने फ्लो को काफ़ी कम कर देते हैं, 5% कर देते हैं, और ब्रश के साइज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से माउस को चलाना शुरू करता हूँ तो मेरा जो फ्लो है वो 5% है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो कलर है ये मेरा नॉर्मल ब्रश से नहीं पड़ रहा है, ये मेरा एयर ब्रश से पड़ रहा है। अभी अगर मैं माउस को यहीं रोक दूँ और माउस के क्लिक को दबाए रखूँ तो वो वहाँ पर मेरा कलर को उसने डार्क कर दिया। माने कि एक तरीके से मेरे हाथ में एक ब्रश है, एयर ब्रश है, जिस मशीन है लाइक, और मैं उससे कलर ड्रॉप कर रहा हूँ और ये देखिए मेरे पास यहाँ पर डार्क स्पॉट्स पड़ते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बहुत देर तक छोड़ूंगा तो ये लगभग इसको बिल्कुल सॉलिड कर देगा, फ्लो का उस पर असर ख़त्म हो जाएगा। ये कर क्या रहा है, अगर मैं यहाँ रोकता हूँ तो धीरे धीरे फ्लो के 5% को 10, 20, 30, 40, 50 और 100 पर लाकर ख़त्म कर देता है। माने एक तरीके से मशीन से लगातार स्प्रे की तरह कलर यहाँ पर पड़ रहा है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, आप देखेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर हम एयर ब्रश को डीएक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ से फ्लो को 100 कर देते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर रहता है स्मूथिंग का। स्मूथिंग देखेंगे यहाँ पर, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं जैसे इसको ब्रश को स्ट्रोक चला रहा हूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल वे में चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्मूथिंग को 0% से ज़रा बढ़ा देता हूँ, 53 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो इफ़ेक्ट है ये मेरे माउस को क्लिक करके हटाने के काफ़ी देर बाद हो रहा है। और ये देखिए पीछे की तरफ ये मेरे पीछे कैसे कैसे आ रहा है, बहुत स्लो वे में आ रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या है, इससे भी हम अच्छे इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथनेस आती है वर्किंग में। जो हमारी वर्किंग होती है पेंटिंग करते हैं, भाई ब्रश ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा वे में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कई अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स इफ़ेक्ट्स वगैरह डाले जा सकते हैं। ठीक है, जब हम और आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में तो हम देखेंगे कि कितने हाई लेवल के इफ़ेक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं, या फिर कस्टम जो शेप्स कस्टम जो ब्रशेज़ वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अंडू कर देते हैं और देखते हैं कि स्मूथिंग को 50% करने के बाद अगर मैं 100% करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट, मतलब ये धीरे धीरे मेरे पास आएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें स्मूथनेस आ जाएगी। चलिए, तो ये स्मूथिंग होती है। स्मूथिंग को हम 100% अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं जो स्मूथिंग के लिए हैं, जिन्हें अगर हम हल्का बहुत छेड़ते हैं, जैसे पुल्ड स्ट्रिंग मोड, तो पुल्ड स्ट्रिंग मोड को हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे जब आप ये जो अपनी स्मूथिंग को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक डायामीटर, एक सर्किल मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आप इस सर्किल के यहाँ पर पिंक वाले पार्ट पर जो हो तो आप इस बड़े सर्किल के एज पर हो, कोने पर हो, और जो बीच में वो पार्ट है वो आपका ब्रश है। माने इतनी दूरी आपसे मेंटेन करवाएगा ताकि आप बेटर वे में अपनी ड्राइंग्स को फाइनल कर सको। ठीक है, उसके बाद पुल्ड स्ट्रिंग मोड को डीएक्टिव करते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक कैचअप पकड़ते हैं हम। स्ट्रोक कैचअप पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा वो है, जो मेरा वो है मार्किंग जो हो रही है, मेरा जो ब्रश मेरा चल रहा है,
तो ये मैं सर्किल को यहाँ से जैसे ला कर रोकता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ ला के रोका, मान लीजिए यहाँ ला के रोका, तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ तक आ नहीं रहा, कहाँ तक, जहाँ पे मेरा सर्किल है ये, जैसे मैं मूव करता हूँ तो ये आ रहा है। माने मैं यहाँ से यहाँ गया और रुक गया तो सीधा मेरी जो इफेक्ट जो वर्किंग में आगे धीरे धीरे बढ़ के मेरे पास आ रहा था वो अब आगे नहीं आ रहा है, मेरे रुकते के साथ ही वो भी रुक जा रहा है, ठीक है। इसके भी अलग ही यूज़ हैं, आप थोड़ा बहुत मूव करवा कर इसको अपने पास बुला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने अलग अलग दूरी पर जैसे ही आप रुकेंगे तो ये ब्रश का जो मार्किंग है वो होनी रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है, स्ट्रोक कैचअप को हम चेक कर देते हैं क्योंकि ताकि वो हमें डायरेक्टली हम रुक भी जाएं तो भी वो धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पर आ जाए, क्योंकि पेंटिंग या ब्रश से काम करते वक्त आप जो है बहुत पोलाइटली और पेशेंस वे में काम करते हो। आप ये नहीं कि आप करे ही जा रहे हो, आपको थोड़ा रुकना भी पड़ता है, आराम आराम से काम करना पड़ता है। अगला ऑप्शन है कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड। अगर मैं कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐसे कर कर आता हूँ और मान लीजिए मैं रुक गया, या फिर मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से काम करते हुए क्लिक छोड़ देता हूँ, तो क्लिक छोड़ते के साथ ही वो सीधा यहाँ से अगर यहाँ पर होगा तो डायरेक्ट वो यहाँ पर आकर मुझे पकड़ लेगा। जैसे मैं यहाँ से आया, यहाँ पर आके छोड़ दिया, तो आपने देखा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम से इफेक्ट में आ गया, वो सीधा वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक मैं ऐसे करके छोड़ते ही। अगर मैं माउस को जब तक मैं चला रहा हूँ तो चला रहा हूँ और जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा ऐसे करके तो वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को हम डीएक्टिवेट यहाँ से अनचेक कर देते हैं, ठीक है, और क्योंकि इसकी इतनी कोई खास ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, ये है हमारे पास ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर साइज़। यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऑप्शन है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पेन प्रेशर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम टैबलेट पर फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई ग्राफिक एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम माउस का इस्तेमाल नहीं करते, हम वहाँ पर डिजिटाइज़र या डिजिटल डिवाइस जैसे होती हैं, जैसे पेन होता है, टच पेन होता है, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम डिजिटाइज़र कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे, इसे हम तब चेक करेंगे जब हम ब्रश से डिजिटाइज़र या किसी पेन टूल का इस्तेमाल कर कर हम फोटोशॉप पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि माउस के साथ सूटेबल नहीं होगा, कंप्यूटर वे में ये वर्किंग इतनी आसान अच्छी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है सिमेट्री का ऑप्शन। देखिए सिमेट्री क्या है, यहाँ पर सिमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहती है। यहाँ पर क्या अलग अलग ऑप्शन है, ये वर्टिकल एक लाइन आई हमारी और यहाँ पर हमने ब्रश टूल लिया और इस तरीके से यहाँ पर मैंने वर्किंग एक साइड पर करनी शुरू करी, तो मैं एक तरफ वर्किंग करूँगा तो वो दूसरी तरफ भी अप्लाई कर देगा इस तरह से, और आप अच्छे अच्छे इससे इफ़ेक्ट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई सिमेट्री में और भी ऑप्शन है, वेवी है, सर्कल है, स्पायरल है। यहाँ पर ज़रा रेडियल देख लेते हैं। रेडियल में हमें सेगमेंट काउंट करने के लिए दे रहा है, हम यहाँ पर 4 सेगमेंट रख लेते हैं इस तरह से, और ब्रश टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक जगह पर स्पॉट रखकर और इस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे मंडाला है, तो मंडाला में यहाँ पर सेगमेंट 7 या 8 या 9 के करीब रख देते हैं और ब्रश टूल को लेकर यहाँ एक पॉइंट पर रखकर इस तरीके से आप इस तरीके से अपने इफ़ेक्ट्स तैयार कर सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑप्शंस कहते हैं। यहाँ पर ये फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर ब्रश की जो हमारे बेसिक सेटिंग्स थी, ब्रश टूल कैसे यूज़ होता है, या फिर हमारे पास ब्रश के क्या क्या जनरल ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है, कैसे ड्राई मीडिया ब्रश होते हैं, वेट मीडिया ब्रश होते हैं, या स्पेशल इफ़ेक्ट्स ब्रशेज़ होते हैं, इनको हमने यूज़ करके देखा। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबाएं, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी।